हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान की इंटर्नशिप फाइल। हम यहाँ पर देखने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और बीएसटीसी सेकेंड ईयर। आप कौन से भी ईयर में हो, इस डायरी को, इस वीडियो को देख करके आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। डिटेल में हम पूरी डायरी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपके फर्स्ट पेज पे यहाँ पर सारणी दी हुई होगी, उस सारणी को आपको सेम टू सेम पढ़ लेना है। 9 पॉइंट्स पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका प्रस्तावना और समस्या का स्पष्टीकरण होगा, और दूसरा जो पॉइंट है वो है संभावित कारण क्रियात्मक अनुसंधान। तीसरा पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान का विचार। चौथा पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। पांचवा पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या है, और छठा पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। सातवां पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। आठवां पॉइंट है परिणाम और निष्कर्ष, और 9वां पॉइंट है यहाँ पर सुझाव। तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरी डायरी इसी से हम कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज अगर आपके देखिए, कुछ कुछ स्टूडेंट्स के ऐसा इंटरफेस भी एक पेज पर होता है। अगर आपके हैं तो आपको इस तरह से कंप्लीट कर लेना है, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाले पेज से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना लिखा हुआ है। तो प्रस्तावना में आपको लिखना है छात्रों द्वारा की जाने वाली हिंदी विषय में वर्तनी संबंधी अशुद्धि। हिंदी को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप चाहे किसी और सब्जेक्ट को लेकर बात करना चाहें तो उसको भी आप डिस्कशन में ले सकते हैं। समस्या का स्पष्टीकरण, तो हिंदी विषय में की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करना। परिकल्पना, तो कार्यकर्ता द्वारा स्वयं की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके समस्या का समाधान करके वर्तमान क्रिया में सुधार करने की प्रक्रिया। आगे है कार्यविधि, तो कार्यविधि में आपको लिखना है समस्याओं की पहचान करना और समस्याओं को परिभाषित करना। आगे आपको लिखना है दत्तों का विश्लेषण। क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय की समस्याओं का विधि पूर्वक अध्ययन किया जाता है। निष्कर्ष में आपको लिखना है छात्रों के द्वारा की जाने वाली हिंदी विषय की अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रभावी रूप से स्वीकार किया जा सकता है। आगे सुझाव है, यदि हम प्रथम परिकल्पना के परीक्षण के बाद सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं तो दूसरी, तीसरी या इसी तरह परीक्षण किया जाता है। इतना सब कर देने के बाद आपको नेक्स्ट हम यहाँ पर इसी पेज से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से अगर आपके ये पहले वाला प्रस्तावना वगैरह का ये जो पेज अगर नहीं है तो आपको यहाँ से अपनी डायरी स्टार्ट करनी है। अगर वो पेज है तो उसको कंप्लीट करने के बाद में भी यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना प्रस्तावना टॉपिक डालना है। प्रस्तावना में आपको लिखना है छात्रों द्वारा की जाने वाली हिंदी विषय में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। समस्या का स्पष्टीकरण, तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तो इसमें आपको यहाँ पर अपने इंटर्नशिप स्कूल का नाम लिखना है। अपने इंटर्नशिप स्कूल का नाम लिखने के बाद उसका एड्रेस लिखने के बाद में कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों द्वारा, अब देखिए सेकेंड ईयर वाले चाहें तो 6ठी 7वीं 8वीं तक ले सकते हैं, और फर्स्ट ईयर में है तो 5वीं तक आपको लेना है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 8वीं तक आप कोई सी भी क्लास ले सकते हैं, सेकेंड ईयर वाले, और फर्स्ट ईयर वाले 5वीं तक ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों द्वारा हिंदी विषय में की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करना। आगे टॉपिक डालना है संभावित कारण। संभावित कारणों में पहला कारण है छात्रों द्वारा हिंदी विषय में लिखित कार्य में लापरवाही करना। इसके साक्ष्य हैं अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करना। दूसरा है छात्रों में शब्द पहचान की योग्यता में कमी। इसमें आपको साक्ष्य लिखना है अवलोकन, परीक्षण एवं साक्षात्कार। तीसरा है लिखित वर्तनी कार्यों में त्रुटियां, तो इसमें आपको लिखना है अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन। और चौथा है अभ्यास पुस्तिकाओं में अध्यापक द्वारा लिखित गलत वर्तनी में त्रुटियों को ठीक करना। तो इसका जो साक्ष्य है अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन। इस तरह से आपको सारणी बना करके संभावित कारण लिख देने हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है संभावित कारणों में छात्रों द्वारा हिंदी विषय में लिखित कार्य में लापरवाही करना और अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन। ये 5वां पॉइंट आपको उसी सारणी में ऐड करना है। यहाँ पर उसमें पेज में जगह नहीं थी तो यहाँ पर ऐड किया गया है। आपको अगर जगह वहाँ पर बच जाती है तो वहीं पर ऐड कर देना है, या फिर आप इसे इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। आगे देखिए क्रियात्मक अनुसंधान टॉपिक डालना है आपको। क्रियात्मक अनुसंधान का अभिप्राय उन अनुसंधानों से है जिनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं की व्यवहारिक समस्याओं को हल करना है। आगे आपको लिखना है क्रियात्मक अनुसंधान का विचार। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के विचार सबसे पहले अमेरिका के कुछ शिक्षा शास्त्रियों द्वारा आरंभ किया गया था। इसमें प्रमुख रूप से जोबियर, वुडन, हेरिकन, स्टोफेन कोर शामिल थे। आगे आपको लिखना है क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा, और इसमें आपको लिखना है स्टोकेन और स्टोकेन कोर के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा का अभिप्राय उस प्रतिक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने
निर्णयों तथा प्रतिक्रियाओं को निर्देशन एवं मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ता द्वारा स्वयं की कार्य प्रणाली की समस्या का चयन करने से उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने एवं समाधान ढूंढकर वर्तमान क्रिया में सुधार करने की प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक डालना है क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता। तो आवश्यकता में आपको लिखना है कि कक्षा शिक्षण में प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण विधियों प्रविधियों में सुधार कर परिवर्तन करना, शिक्षार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि अभिव्यक्ति का विकास करना, विभिन्न विषयों में दी जाने वाली गृह कार्य को रुचिकर बनाने का प्रयास करना ताकि छात्र गृह कार्य सदैव पूर्ण करके लावें। अगला टॉपिक आपको डालना है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। इसमें आपको लिखना है विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार कर विकास करना, विद्यालय शिक्षक प्रधानाचार्य प्रबंधक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट आपको इसमें लिखना है शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधकों को विद्यालय के कार्यप्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन के लिए सुझाव देना। अगला है इसमें विद्यालय की कार्यप्रणाली को इस प्रकार प्रभावशाली बनाया जाए ताकि छात्रों को अधिगम के लिए स्वस्थ वातावरण मिल सके। अगला आपको इसमें लिखना है अनुसंधान के अंतर्गत तत्कालीन प्रयोग पर बल देते हैं। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान के उत्पादन और उपभोक्ता दोनों ही स्वयं शिक्षक प्रधानाध्यापक निरीक्षक एवं प्रबंधक होते हैं। अगला टॉपिक आपको इसमें डालना है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। फर्स्ट इसमें लिखना है समस्याओं की पहचान करना, दूसरा है समस्याओं को परिभाषित करना, तीसरा है समस्याओं के कारणों का विश्लेषण करना, चौथा है समस्याओं को दूर करने के लिए क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना, पांचवा है क्रियात्मक परिकल्पनाओं के परीक्षण का प्रारूप, छठा है क्रियात्मक अनुसंधान कार्य योजना संबंधित निष्कर्ष। आगे आपको इसमें लिखना है भाषा शिक्षण में वर्तनी तथा उच्चारण संबंधी त्रुटि में सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें विद्यालय तथा कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले तथा विद्यालय में विलंब से आने वाले विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए। अगला है परीक्षाओं में कक्षा शिक्षण की नकल की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए। अगला है समायोजित छात्रों के व्यक्तिगत एवं विद्यालय से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए। इतना सब कर देने के बाद आपको अगला टॉपिक डालना है क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं, और विशेषताओं में आपको लिखना है क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय की समस्याओं का विधि पूर्वक अध्ययन किया जाता है। दूसरी विशेषता है इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय के शिक्षक प्रधानाध्यापक और प्रबंधक और निरीक्षण होते हैं। अगला है इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय की कार्य प्रणाली में संशोधन कर सुधार लाना है। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान समाप्ति और संपादित करने में शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रबंधक आदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। अगला है इसमें क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय की सभी समस्याओं का व्यक्तिगत ढंग से अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में छात्रों में होने वाली कमियों को प्रदर्शित करते हैं। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान में छात्रों की शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए नए नए कदम उठाए जाते हैं। इस तरह से आपको इनको पॉइंट टू पॉइंट बनाते हुए लिख देना है। आगे देखिए आपको सारणी बना करके आपको लिखना है क्रियाएं, विधि, सामग्री और अवधि। क्रम संख्या 1 में आपको लिखना है हिंदी विषय में किए जा सकने वाले लिखित कार्यों की सूची तैयार करना। विधि है सहयोगी से विचार विमर्श करके, और इसमें आपको पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक लिखनी है। सामग्री और अवधि है 2 सप्ताह की। सेकंड है यहाँ पर सेकंड में आपको लिखना है अनुसंधान हेतु लिखित कार्यों का चयन। इसमें शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों का विवेचना करना। समय और सारणी 2 सप्ताह का समय यहाँ पर लिया गया है समय सारणी बनाने में। और अगला है थर्ड नंबर पर चयनित लिखित कार्यों को एक एक करके देखना और सहयोगियों से विचार विमर्श करके समय सारणी 2 सप्ताह। चौथा पॉइंट है परिकल्पना में अभिव्यक्ति सुझावों को क्रियान्वित करना। अगला इसमें है सहयोगियों से विचार विमर्श करके समय सारणी और 2 सप्ताह की अवधि। इस तरह से आपको सारणी कंप्लीट कर लेनी है। और नेक्स्ट आपको इसमें लिखना है परिणाम टॉपिक डालना है। परिणाम टॉपिक में आपको लिखना है परिकल्पना में वर्णित सुझावों में वर्तनी की अशुद्धियों में कमी आई है। क्रियात्मक अनुसंधान करने के बाद छात्र पहले की अपेक्षा अब कम गलतियां कर रहे हैं, कुछ छात्र अब बिल्कुल भी अशुद्धियां नहीं कर रहे हैं। अतः क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना को स्वीकार किया जा सकता है। निष्कर्ष इससे निकला है क्रियात्मक अनुसंधान के उपरोक्त वर्णित सोपानों के अनुसरण से प्राप्त परिणाम अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम परिकल्पना के रूप में
प्रस्तुत सुझावों को लागू करने पर छात्रों के द्वारा की जाने वाली हिंदी विषय में अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रभावी रूप से स्वीकार किया जा सकता है। अगले पेज पर आपको अगला टॉपिक लिखना है सुझाव कि क्या क्या कमियां रही हैं जिनके लिए आप सुझाव देना चाहते हैं। तो यदि प्रथम परिकल्पना के परीक्षण के सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं तो दूसरी, तीसरी या इसी प्रकार आगामी परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सकता है। इस तरह से दोस्तों आपको अपनी इंटर्नशिप डायरी कंप्लीट कर लेनी है और लास्ट में आपको यहाँ पर अपने प्रिंसिपल सर से स्कूल की मोहर लगवा करके सिग्नेचर करवा लेने हैं और इस तरह से आपकी ये इंटर्नशिप डायरी कंप्लीट होती है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। फिर भी दोस्तों इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और इससे रिलेटेड सभी प्रकार की जो इंटर्नशिप डायरियाँ हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर वहां पर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप डायरियों की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और बीएसटीसी सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप डायरियों की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां से आप अपनी सभी इंटर्नशिप डायरियों को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू।